बीएड सेकेंड ईयर। आज हम बता रहे हैं यूनिट फर्स्ट में टैगोर का शैक्षिक दर्शन, एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ टैगोर। टैगोर के जीवन दर्शन ने उनकी शैक्षिक विचारधारा को काफ़ी प्रभावित किया। उन्होंने किसी शिक्षा शास्त्र संबंधी ग्रंथ में शिक्षा के विचारों को प्रस्तुत नहीं किया है। उनके शिक्षा संबंधी विचार उनके लेखों तथा भाषणों में बिखरे पड़े हैं। टैगोर के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए मनुष्य संपूर्ण विकास करते हैं। वे बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास को शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। इसके अलावा टैगोर का कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान को पश्चिम से लाकर अपने छात्रों को देना होना चाहिए। वे मनुष्य को आर्थिक कुशलता भी प्रदान करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने हस्तकारी शिल्प और कृषि की शिक्षा पर भी बल दिया। टैगोर ने शिक्षा के उद्देश्यों में राष्ट्रीयता की भावना के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीयता की भावना पर भी बल दिया है। टैगोर ने तत्कालीन पाठ्यक्रम को दोषयुक्त बताया और एक व्यापक क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम की रचना की। इन्होंने पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, प्राकृतिक अध्ययन, साहित्य, भाषा एवं सांस्कृतिक विषयों को शामिल करने पर जोर दिया। टैगोर का कहना था कि पाठ्यक्रम में कृषि कार्य, वस्तुओं का संग्रह, नृत्य, बागवानी, अभिनय तथा नाटक आदि को शामिल किया जाना चाहिए। प्रचलित पाठ्यक्रम की भांति ही टैगोर ने नीरस और उबाऊ शिक्षण विधियों की आलोचना की है। वे शिक्षण विधियों को बालक की रुचि के अनुसार तथा जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के समर्थक थे। शिक्षण विधियों के संबंध में टैगोर ने प्रकृति का अनुसरण करने, क्रिया द्वारा सीखने और खेल द्वारा सीखने की विधियों को अपनाया। इसके अलावा उन्होंने वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग किया। विद्यालय के बारे में टैगोर का मानना था कि यह पवित्र स्थान है जहां बालक के पवित्र गुणों का विकास होता है। टैगोर के अनुसार विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें बालक अपने उचित लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। टैगोर अध्यापक को शिक्षा का मुख्य आधार मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा का यह पुनीत कार्य केवल शिक्षक द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है। उन्होंने शिक्षक के कुछ महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों पर भी जोर दिया। टैगोर के अनुसार अध्यापक को पुस्तकीय ज्ञान पर जोर नहीं देना चाहिए। उसे बालक की पवित्रता तथा व्यक्तिगत स्नेह में विश्वास करना चाहिए। अध्यापक को ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जिनमें बालक प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर ज्ञान प्राप्त कर सके। अध्यापकों को चाहिए कि वे बालक की रचनात्मक शक्तियों का विकास करें। छात्रों के संबंध में टैगोर का कहना था कि छात्र अपनी शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ने का प्रयास करें और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करें। उन्होंने छात्रों में विनम्रता, अनुशासन, आंतरिक बल, आत्मानुभूति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विचारों की स्वतंत्रता आदि गुणों की कल्पना की। वे छात्रों के स्वाभाविक विकास के पक्षधर हैं। वे छात्रों को प्रकृति के संपर्क में रखना चाहते हैं। अनुशासन के संदर्भ में टैगोर का कहना था कि बालक को स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुसार अनुशासन का अर्थ निम्न स्तर के आवेगों की अस्वस्थ उत्तेजना और अनुचित दिशाओं में उनके विकास का रोकना है। अनुशासन बनाए रखने के लिए उन्होंने सहानुभूति, सद्भावना और सद्प्रेरणा पर बल दिया। उनका अटूट विश्वास था कि गलती करना तो बालक का स्वभाव है और उसे क्षमा कर देना शिक्षक का धर्म का होना चाहिए। उनके अनुसार विद्यालयों में दंड की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उनका यह भी मानना था कि यदि बालकों को दंड देने की आवश्यकता पड़ती है तो इसमें दोष अध्यापकों का ही है, न कि बालकों का। बालकों को अनुशासित रखने के लिए उन्हें स्वतंत्र वातावरण में रखा जाना चाहिए और कृत्रिम वातावरण से उन्हें दूर रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि जब बालक अनुशासन के बंधनों से मुक्त होंगे तो वे प्रकृति से सीधा संबंध रख पाएंगे और उन्हें अपनी रचनात्मक शक्तियों के प्रकाशन का अवसर मिलेगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के वातावरण को बहुत महत्वपूर्ण माना है। उनका मानना था कि शिक्षा के लिए वातावरण पाठ्यक्रम से भी अधिक महत्वपूर्ण है। टैगोर का विचार है कि स्वस्थ और सुंदर वातावरण में ही बालक शिक्षा की ओर उन्मुक्त होते हैं। शिक्षा के लिए उपयुक्त वातावरण में ही बुद्धि के विकास के अवसर मिल पाते हैं। अतः विद्यालय में शिक्षा के लिए उपयुक्त वातावरण का होना आवश्यक है। मातृभाषा के संबंध में भी टैगोर के विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं। टैगोर का मानना था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। टैगोर ने कहा था कि अंग्रेजी भाषा के घूंघट में छिपी हुई विद्या स्वभाव से ही हमारे मस्तिष्क की सहयोगी होकर नहीं चल सकती। टैगोर का मानना था कि शिक्षा एक कृत्रिम प्रक्रिया नहीं है
बल्कि मानव जीवन की एक आवश्यकता है। साथ ही यह एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। टैगोर का विचार था कि जितनी सरलता एवं स्वतंत्रता के साथ बालक शिक्षा संबंधी विचारों को अपनी मातृभाषा में समझ सकते हैं, उतनी सरलता के साथ किसी अन्य भाषा में नहीं समझ सकते। अतः शिक्षा का माध्यम केवल मातृभाषा ही होना चाहिए। टैगोर का शिक्षा दर्शन पूरी तरह से प्रकृतिवादी विचारधारा से प्रभावित था। उन्होंने अपने आदर्श विद्यालय की स्थापना भी खुले आकाश के नीचे प्राकृतिक वातावरण में की थी। टैगोर का मानना था कि मानव जीवन को कृत्रिमता ने विकृत कर दिया है, जिस कारण मानव जीवन की स्वाभाविकता रुक गई है। टैगोर ने जनसाधारण की शिक्षा के बारे में ही अपने विचार व्यक्त किए थे। भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है और वह निर्धन तथा निरक्षर है। टैगोर ने जनशिक्षा का थोड़ा व्यापक रूप में लिया है। टैगोर ने सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने पर बल दिया। उनका कहना था कि सभी निरक्षर एवं प्रौढ़ व्यक्तियों को लिखने पढ़ने का ज्ञान कराया जाए। टैगोर स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका कहना था कि बिना स्त्रियों को शिक्षित किए हम अपने देश तथा समाज का उद्धार नहीं कर सकते हैं। टैगोर ने स्त्री शिक्षा की पूरी रूपरेखा तैयार की थी। उन्होंने प्राथमिक स्तर पर लड़के तथा लड़कियां दोनों को समान शिक्षा देने की बात कही। माध्यमिक स्तर पर उन्होंने लड़कियों के लिए गृह विज्ञान विषय की वकालत की। टैगोर ने स्पष्ट किया कि देश के आर्थिक विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा अति आवश्यक है, और चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ कृषि एवं कुटीर उद्योगों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में भी टैगोर ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इनके विचारों से यह बात स्पष्ट होती है कि ये देशवासियों तथा सर्वप्रथम अपनी भाषा, साहित्य और अपने धर्म तथा दर्शन से परिचित कराना चाहते थे। परंतु टैगोर संकीर्ण राष्ट्रीयता के पक्षधर नहीं थे। टैगोर तो अंतर्राष्ट्रीयता के प्रतीक थे। इन्होंने अपनी भाषा, साहित्य और धर्म दर्शन के साथ विश्व की अन्य भाषाओं, साहित्य, धर्मों और दर्शनों के अध्ययन पर भी बल दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टैगोर के शैक्षिक विचार और प्रयोग बिल्कुल नए और मौलिक जान पड़ते हैं। यद्यपि उनमें से अधिकांश को प्राचीन समय के शिक्षा शास्त्र द्वारा किसी न किसी रूप में विकसित किया जा चुका था, और तत्कालीन शिक्षा शास्त्रियों द्वारा कम या अधिक मात्रा में उनका प्रयोग किया जा रहा है, किंतु फिर भी ये विचार एवं प्रयोग अभी तक भारतीय शिक्षा में स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो, नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।